नमस्कार, द सिविलियंस विद शेखर पांडे संस्थान में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से सबकी चल भी रही होगी। चले शुरुआत करेंगे। आज वैसे हमें जो पढ़ना है ना लौकिक साहित्य में, वो कुछ व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं, या फिर गणित या ज्योतिष या गणित विषय पर कौन कौन सी खास किताबें लिखी गई हैं। इसके अलावा आयुर्वेद पे कौन सी किताब लिखी गई है, राजनीति शास्त्र पर कौन कौन सी प्रमुख किताबें हैं, या फिर संगम काल या तमिल साहित्य के अंतर्गत कौन सी कुछ खास किताबें हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि सीधे सीधे यहां से दो प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से इनको याद कर रहे होंगे। ये सारी चीजें ऐसी है ना कि आमतौर पे लोग पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं, आप याद करें ना करें मतलब उससे नहीं होता। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि छोटी हो चाहे बड़ी बात हो, हम लोग सारी चीजों को ऐसे नोट करते रहेंगे ना तो आपके लिए लाभप्रद होगा, याद ऐसे ही होगा। नहीं तो सोचें कि बस कहीं से पढ़ लेंगे तैयार हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपकी कॉपी में सारी चीजें अगर नोट रहेंगे ना तो निश्चित रूप से याद करने में आसान होगा। अपने हाथ से बनाया हुआ नोट सबसे अच्छा होता है। एक हेडिंग डालेंगे व्याकरण ग्रंथ। व्याकरण ग्रंथ आमतौर पे हेडिंग डालेंगे व्याकरण ग्रंथ, जहां तक लिखा हुआ था उसके आगे। आमतौर पे व्याकरण ग्रंथ की जब बात आती है तो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ किसको कहा जाता है भारत में, तो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी को। पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण एक किताब है वह कात्यायन के द्वारा लिखी हुई वर्तिका। कात्यायन के द्वारा लिखी हुई वर्तिका दूसरा प्रमुख व्याकरण ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है। और तीसरा जो प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखा गया पतंजलि के द्वारा, वो नाम है महाभाष्य। ये जो महाभाष्य है वो किसके ऊपर टीका लिखी गई है, तो पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी उसी पर पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नाम से टीका लिखी गई। एक प्रश्न और बनता है कि क्या महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर टीका एक है, रिसर्च है, क्या महाभाष्य पर भी किसी ने टीका लिखा था? उत्तर है हां। 5वीं सदी की बात है, भर्तृहरि का नाम आपने सुना हुआ है। भर्तृहरि ने 5वीं सदी में महाभाष्य पर भी टीका लिखा हुआ था। ध्यान से फिर से समझेंगे। मोटे तौर पे 3 प्रमुख किताबों को व्याकरण ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है। प्रमुख किताबें हैं, एक अष्टाध्यायी, दूसरा वर्तिका जिसकी रचना कात्यायन ने किया है, तीसरी महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। ये जो अष्टाध्यायी है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई पाणिनि के द्वारा। ये जो वर्तिका किताब लिखी गई कात्यायन के द्वारा लिखी गई 4थी सदी ईसा पूर्व में। क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और महाभाष्य जो लिखी गई पतंजलि के द्वारा वो दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखी जा रही है। पुष्यमित्र शुंग के यह पुरोहित रहे, दरबारी भी रहे। आपको बताया कि ये जो महाभाष्य है वो टीका है, रिसर्च है, शोध है किस पर? अष्टाध्यायी पर। जबकि महाभाष्य पर भी किसी ने टीका लिखा हुआ है, उनका नाम है भर्तृहरि, 5वीं सदी की बात थी। इसके अलावा अगर पाणिनि के अष्टाध्यायी की ही बात किया जाए तो आप देख रहे हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व में महाभाष्य टीका लिखी जा रही है। लेकिन 7वीं सदी की बात है, 7वीं सदी की बात है, कश्मीर के 2 विद्वान रहे ज्यादित्य और वामन। ज्यादित्य और वामन इन दोनों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कश्मीर में 7वीं सदी में कशिका नाम से, किस नाम से? कशिका नाम से भी टीका लिखा हुआ था। और ये सारे प्रश्न कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। उदयदेव के द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण, दुर्विनीत गंगराजा दुर्विनीत के द्वारा प्राकृत प्रकाश लिखी जा रही है। आदि आदि बहुत सारी किताबें हैं। हम लोग इन सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याकरण ग्रंथ, लिखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी ब्रैकेट में 5वीं सदी ईसा पूर्व। पाणिनि की अष्टाध्यायी
ब्रैकेट में 5वीं सदी ईसा पूर्व, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका ब्रैकेट में 4वीं सदी ईसा पूर्व, कात्यायन की वर्तिका 4वीं सदी ईसा पूर्व, तथा पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य ब्रैकेट में 2री सदी ईसा पूर्व, ब्रैकेट में 2री सदी ईसा पूर्व, ब्रैकेट क्लोज, प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है, महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है, अष्टाध्यायी पर टीका है, जबकि 5वीं सदी में 5वीं सदी में भर्तृहरि ने 5वीं सदी में भर्तृहरि ने महाभाष्य पर टीका लिखी थी। महाभाष्य पर टीका लिखी थी। कालांतर में मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में सर्ववर्मन ने कातंत्र नाम से जबकि 7वीं सदी में कश्मीर के ज्यादित्य एवं वामन ने अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी। अष्टाध्यायी पर कसिका नाम से, ऐसे लिखें, कसिका नाम से, अष्टाध्यायी पर कसिका नाम से टीका लिखी थी। पैराग्राफ चेंज करके अन्य व्याकरण ग्रंथों में उदय देव का उदय देव
का जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण कौमा गंग वंश का राजा था अर्थात गंगराज दुर्विनीत का शब्दावतार, गंगराज दुर्विनीत का शब्दावतार कौमा चंद्रगोमिन द्वारा चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण प्रमुख हैं। इसी में प्राकृत भाषा में रचित, ये सब संस्कृत भाषा में रहे, ऊपर जो भी लिखे, प्राकृत भाषा में रचित प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ वररुचि का प्राकृत प्रकाश, वररुचि का प्राकृत प्रकाश है, जबकि तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण, तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम है, कल भी बताया था, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम है। पैराग्राफ चेंज करके कुछ किताबें ऐसी लिखी गई जिनमें विभिन्न शब्दों के शब्दकोश, जैसे डिक्शनरी होती है ना शब्दकोश, वैसी कुछ किताबें लिखी गई हैं। पैराग्राफ चेंज करके गुप्त काल में अमर सिंह ने, गुप्त काल में अमर सिंह ने अमरकोश, अमर सिंह ने अमरकोश जिसका एक अन्य नाम, जिसका एक अन्य नाम लिंगानुशासन भी है, जिसका एक अन्य नाम लिंगानुशासन भी है, लिखी थी। अमरकोश पर, अमरकोश पर अमरकोश पर क्षीर स्वामी भट्ट ने टीका लिखी थी। टीका लिखी थी।
प्रसिद्ध जैन कोशों में, जैन धर्म से संबंधित शब्दकोश, प्रसिद्ध जैन कोशों में जिनसेन की आदि पुराण, जिनसेन की आदि पुराण, जबकि गुणभद्र की उत्तर पुराण प्रमुख है। पैराग्राफ चेंज करके, यादव प्रकाश, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, यादव प्रकाश की वैजयंती, यादव प्रकाश की वैजयंती कौमा हला युद्ध की अभिधान रत्नमाला, हला युद्ध की अभिधान रत्नमाला जबकि हेमचंद्र द्वारा रचित अभिधान चिंतामणि एवं अभिधान चिंतामणि एवं देसी नाममाला भी शब्दकोश ग्रंथ हैं, शब्दकोश ग्रंथ हैं, शब्दकोश ग्रंथ हैं। अगली हेडिंग डालेंगे राजनीति पर ग्रंथ, राजनीति पर ग्रंथ। नंबर 1 अर्थशास्त्र, राजनीति पर ग्रंथ नंबर 1 अर्थशास्त्र। डैश, यह राजनीति ऑब्लिक प्रशासन पर, यह राजनीति ऑब्लिक प्रशासन पर लिखित प्राचीनतम पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में, सर्वप्रथम इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इसी पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौमा
राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा तथा अधिकारियों को नगद वेतन देने का विधान मिलता है। 1904-5 में 1904-5 में मैसूर विश्वविद्यालय के 1904-5 में मैसूर विश्वविद्यालय के श्याम शास्त्री को यह पुस्तक भट्ट स्वामी की टीका के साथ मिली थी। उन्नीस सौ 9 में श्याम शास्त्री ने ही इसका अनुवाद प्रकाशित किया था। पैराग्राफ चेंज करके 7वीं सदी में अर्थशास्त्र के आधार पर ही कामंदक ने नीतिसार की रचना की। जिससे गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके राजनीति पर ही लक्ष्मीधर ब्रैकेट में गढ़वाल वंश के मंत्री ब्रैकेट क्लोज ने कृत्य
तरु नामक पुस्तक महत्वपूर्ण है। कृत्य कल्प तरु नामक पुस्तक की रचना की इसी में शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति, शुक्राचार्य के द्वारा, ये शुक्राचार्य वो दैत्यों वाले नहीं हैं, ये जीवित व्यक्ति हैं उत्तरोत्तर काल के। शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति पुस्तक अर्थशास्त्र के बाद राज्य शासन पर रचित सबसे महत्वपूर्ण रचना है इसमें भी सप्तांग सिद्धांत एवं नागरिक प्रशासन का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को राजनीति पर हिंदू विचारधारा की अंतिम पुस्तक माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त पुस्तकों के अलावा सोमदेव की नीति वाक्यामृत, कॉमा देवन भट्ट की राजनीति कांड, देवन भट्ट की राजनीति कांड, कॉमा चंदेश्वर की राजनीति रत्नाकर आदि, नहीं ऐसे लिखे, रत्नाकर कॉमा भोज परमार की युक्ति कल्पतरु
भी राजनीतिक ग्रंथ हैं। युक्तिकल्प तरु भी मुख्य रूप से राजनीतिक विषय पर ही लिखी किताब है, जिसमें कल आपको बताया था वास्तुशास्त्र संबंधी कुछ जानकारी भी मिलती है, शिल्प संबंधी जानकारी भी मिलती है। अगली हेडिंग डालेंगे ज्योतिष एवं गणित पर पुस्तकें। ज्योतिष एवं गणित पर पुस्तकें। ज्योतिष एवं गणित विषय पर पुस्तकें। डैश। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष आपको पहले से ही पता है, लिख लें वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष कॉमा गार्गी संहिता कॉमा यवन जातक गार्गी संहिता यवन जातक कॉमा बृहत संहिता वृहत संहिता कॉमा नारद संहिता नारद संहिता आदि ज्योतिष ग्रंथ हैं। आदि ज्योतिष ग्रंथ हैं। गार्गी संहिता जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई यह नहीं पता है, लेकिन गार्गी संहिता से कुछ खास जानकारी मिलती है। लिखेंगे गार्गी संहिता से मुख्य रूप से ज्योतिष पर लिखी किताब है, लेकिन इससे कुछ अन्य जानकारी भी मिलती है। यवन मतलब यूनानी। गार्गी संहिता से यवनों के गार्गी संहिता से यवनों के उत्तर भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। लाइन क्लोज। स्फूजी ध्वजा स्फूजी ध्वजा व्यक्ति का नाम है, द्वारा रचित यवन जातक में स्फूजी ध्वजा द्वारा रचित यवन जातक में सर्वप्रथम दशमलव पद्धति का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। वृहत संहिता वराह मिहिर की पुस्तक है।
पैराग्राफ चेंज करके। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम कॉमा ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि प्रमुख गणित पुस्तकें हैं। सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग लीलावती है। कौन रचना कर रहा है? मतलब लीलावती का भास्कराचार्य। एक भाग लीलावती है, मुगल काल में फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। गणित पर एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक गणित सार संग्रह है। गणित सार संग्रह है, जिसे महावीराचार्य ने लिखा था। जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे ना हम लोग बाद में, तो राष्ट्रकूट वंश में एक राजा है अमोघ वर्ष, जिन्होंने लक्ष्मी जी को अपनी एक उंगली काट करके समर्पित कर दिया था। सबसे ज्यादा समय तक, लगभग 50 वर्ष तक राष्ट्रकूट राजा रहे। इन्हीं के दरबारी थे महावीराचार्य। महावीराचार्य ने लिखा था। अगली हेडिंग डालेंगे आयुर्वेद ग्रंथ। आयुर्वेद ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ नोट करेंगे। नोट करेंगे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक द्वारा रचित चरक संहिता
कॉमा नागार्जुन द्वारा रचित रस रत्नाकर आयुर्वेद में रस चिकित्सा होती है। फूलों के पौधों के रस से चिकित्सा की जाती है। ब्रैकेट में लिखेंगे रस चिकित्सा, रस रत्नाकर ब्रैकेट में रस चिकित्सा। नागार्जुन को रस चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, रस चिकित्सा कॉमा ब्रैकेट क्लोज कॉमा सुश्रुत की शुद्ध लिखेंगे सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट्ट की, ये प्रश्न पूछा गया है अभी 2-3 साल के भीतर, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। नहीं तो चरक किसके दरबारी थे, सुश्रुत किसके दरबारी थे, ये लोक सेवा आयोग के लिए हिट प्रश्न रहे हैं शुरू से। वाग्भट्ट की 2 किताबें हैं, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय। कॉमा भोज परमार की शालिहोत्र, भोज परमार की शालिहोत्र ब्रैकेट में लिखेंगे घोड़ों की चिकित्सा, घोड़ों की चिकित्सा। इस किताब में घोड़ों की चिकित्सा या रोग निदान की बात की गई है। घोड़ों की चिकित्सा ब्रैकेट क्लोज कॉमा पाल काप्य की हस्त्या आयुर्वेद ब्रैकेट में हाथी की चिकित्सा, कॉमा चक्रपाणी दत्त की आयुर्वेद दीपिका, चक्रपाणी दत्त की आयुर्वेद दीपिका एवं भानुमति, चक्रपाणी दत्त की भानुमति आयुर्वेद दीपिका एवं भानुमति आदि प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ हैं, उल्लेखनीय है कि चरक काय चिकित्सा के, काय मतलब शरीर, काय चिकित्सा के नागार्जुन रस चिकित्सा के
तथा सुश्रुत शल्य चिकित्सा के प्रणेता थे। प्रणेता मतलब आरंभकर्ता अर्थात जनक, प्रणेता थे। बस करेंगे आज के लिए, इतना तैयार करें। कल हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर बात शुरू करेंगे, ठीक है।